बीच में दोस्तों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आज की दो बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट। पहली अपडेट यहाँ पर रहेगी कि फैमिली पेंशन भुगतान की सीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर की गई 1.25 लाख रुपये हर महीने। और उसके बाद में दूसरी खबर यहाँ पर रहेगी, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना यानी कि CGEGIS पर 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए कितना ब्याज मिलेगा, और इसके संबंध में जो टेबल्स हैं वो यहाँ पर जारी की गई हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो इन दोनों ही खबरों के बारे में आपको वीडियो में जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो का बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पर आप देख लेते हैं वीडियो की पहली और बड़ी अपडेट कि फैमिली पेंशन भुगतान की सीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये हर महीने की गई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। और इस खबर के अनुसार कार्मिक लोक शिकायत पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि फैमिली पेंशन में सुधार किया गया है और उसके भुगतान की सीमा 45,000 रुपये हर महीने से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये हर महीने कर दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस कदम से स्वर्गवासी हो चुके कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का जीवन आसान हो जाएगा और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ने इस राशि के मामले में स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। और डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि अपने माता या फिर पिता की मृत्यु हो जाने पर कोई बच्चा फैमिली पेंशन की 2 किस्तें पाने का हकदार होता है। तो यहाँ पर सिंह ने कहा कि ऐसी 2 किस्तों की कुल राशि 1,25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती और यह पिछली सीमा से 2.5 गुना अधिक वृद्धि यहाँ पर है, यानी कि जो पहले 45,000 रुपये मिल रही थी उसे अब यहाँ पर बढ़ाकर कर दिया गया है 2.5 लाख रुपये। और इसके अलावा केंद्रीय सिविल पेंशन नियम 1972 के नियम 54 के उपनियम 11 के अनुरूप यदि पति और पत्नी दोनों ही सरकारी सेवाओं में हैं और इस नियम के तहत आते हैं तो उनकी मौत की स्थिति में उनका जीवित बच्चा अपने माता पिता की 2 फैमिली पेंशन पाने के योग्य है। इससे पहले के नियमों में यह तय किया गया था कि ऐसे मामलों में 2 फैमिली पेंशन की राशि 45,000 रुपये प्रति माह और 27,000 रुपये प्रति माह यानी कि क्रम से 50% और 30% की दर से अधिक नहीं होगी। यह दर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 90,000 रुपये के अधिकतम वेतन के संदर्भ में तय की गई थी। और अब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अधिकतम वेतन बढ़कर 2.5 लाख रुपये प्रति माह हो गया है। तो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के नियम 54 उपनियम 11 के अनुसार यह राशि 2.5 लाख रुपये का 50% यानी कि 1.25 लाख रुपये और 2.5 लाख रुपये का 30% यानी कि 75,000 रुपये तय कर दी गई है। तो अब यहाँ पर ये जो स्पष्टीकरण जारी किया गया है इसका फ़ायदा उन सभी कर्मचारियों के बच्चों को होने वाला है जो कि दोनों ही हस्बैंड वाइफ नौकरी में थे और उनके बच्चों को 2 फैमिली पेंशन यहाँ पर मिल रही थी। तो उन्हें अब यहाँ पर लगभग 1.25 लाख रुपये तक की जो हर महीने पेंशन है फैमिली पेंशन वो यहाँ पर दी जाएगी। तो ये दोस्तों उसके बाद में वीडियो की अगली खबर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा 15 फरवरी 2021 को एक ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पर जारी किया गया है। और इस ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 1980 में जो जमा पैसा है कर्मचारियों का, उस पैसे पर 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का जो पीरियड है उस पीरियड पर कितना ब्याज मिलेगा और इसके अलावा जो पैसा यहाँ पर कितना हो चुका है कर्मचारियों का उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा 6 जनवरी 2021 को एक रेजोल्यूशन जारी की गई थी और उसमें कहा गया था कि विभिन्न प्रकार की जो सेविंग्स हैं उन पर अगले एक क्वार्टर के लिए यानी कि तिमाही के लिए 7.1% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो उसी ब्याज दर के हिसाब से यहाँ पर जो CGEGIS में जमा पैसा है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर की गई है और उसके संबंध में नई टेबल्स यहाँ पर जारी की गई जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि जो केंद्रीय कर्मचारी है उन्हें CGEGIS का मेंबर होना जरूरी है, कंपलसरी है। तो इसी के लिए यहाँ पर ये टेबल्स जारी की गई है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारी हो सभी के लिए। तो यहाँ पर अब ये ऑप्शन है कि ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि 1982 में इस स्कीम में आए थे, जब से ये स्कीम शुरू हुई थी तब से, तो उनका यहाँ पर जो जमा पैसा है वो फिलहाल हो चुका है 42,815 रुपये तक का हो चुका है। और उसके बाद में यहाँ पर 2 तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं 10 रुपये हर महीने जिन्होंने किया था 31 दिसंबर 1989 तक, और उसके बाद में 1 जनवरी 2090 से वो यहाँ पर कर रहे हैं 15 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन हर महीने। तो उनका पैसा यहाँ पर उतना हो चुका है। ये टेबल्स भी यहाँ पर जारी की गई हैं। और उसके बाद में जो दूसरा यहाँ पर है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ब्याज यहाँ पर दिया जा रहा है फिलहाल वो यहाँ पर दिया जा रहा है 7.10%, जो कि पहले कभी यहाँ पर मिल रहा था 10%, 8% भी मिला है और फिर इसके कम या फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कम होता ही जा रहा है। उसके बाद में जो दूसरी टेबल्स यहाँ पर जारी की गई वो भी जारी की गई है उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जिनका की कॉन्ट्रीब्यूशन पूरे पीरियड के दौरान 10 रुपये है। तो जिनका की एंट्री यहाँ पर है
1982 में जिन उनका पैसा यहाँ पर हो चुका है 35,602 रुपये, और जिनका की एंट्री अभी इसी साल में है वर्ष 2021 में, तो उनका पैसा यहाँ पर हो चुका है मार्च 2021 तक 21 रुपये 12 पैसे। और यहाँ पर भी जो ब्याज की दरें दी जा रही हैं वो इस प्रकार रहेंगी। और जो यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन एक सरकारी कर्मचारी का यानी कि सेविंग फंड और इंश्योरेंस फंड पर, तो इनका सेविंग फंड्स यहाँ पर होता है लगभग 68.7% और इंश्योरेंस फंड यहाँ पर है 31.25%। तो ये टेबल्स यहाँ पर जारी की गई सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 1980 के तहत कि उन्हें अगले एक क्वार्टर के लिए इस जो जमा पैसा है उस पर 7.10% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। और बाकी की जो टेबल्स हैं यानी कि जो पैसा जमा हुआ है उनका वो इस प्रकार है। तो ये दो बड़ी महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कर्मचारियों और पेंशन से जुड़ी हुई हर एक